लोकसभा चुनाव में जहाँ-जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, जहाँ-जहाँ वो अपने कैंडिडेट उतारे थे और उसके बाद इस बार भी जब लगातार जो क्रीमी लेयर हो, कई जो एक्ट आया उसको लेकर लगातार वो विरोध करते नजर आए और की नीतियों के खिलाफ चले जाते हैं। कभी लगता है कि नहीं भैया अब उनकी दूरियां बढ़ रही है, फिर जब दूरियां बढ़ती है और मीडिया में खबरें आती हैं तो फिर वो खुद को प्रूफ करते हैं कि नहीं भाई मैं तो आपका हनुमान हूँ और मैं ऐसे में अब जो है उनका सीधे तौर पे कहना है अगर हमको नहीं हमारी समाज की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम मंत्री पद से त्याग देंगे और मंत्री पद का त्यागते हमको कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन अचानक वो अपना जो पाला है वो बदल लेते हैं। लेकिन जब मिलने जाते हैं दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से, उसके बाद फिर चिराग का स्टैंड तो बदल जाता है। यानी कि चिराग को यह लगा कि आप पशुपति पारस यानी कि मेरे चाचा से मिलने प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। अगर चिराग पासवान को मनचाहा सीट नहीं मिला तो चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? क्या जो बिहार का जो चिराग पासवान के जो समर्थक है कहते हैं कि बिहार का नेक्स्ट सीएम है, तो नेक्स्ट सीएम किस बदौलत वो आगे बढ़ेंगे और कब वो अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि नमस्कार, मैं एसके राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो चिराग पासवान से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल में चिराग पासवान ने पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि अगर उनकी डिमांड केंद्र सरकार नहीं मानती है या फिर जो उनके स्वजातीय हैं उनके लिए अगर केंद्र सरकार काम नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी केंद्रीय मंत्री का पद वो छोड़ देंगे। हालांकि इस बयान के बाद लगातार न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में यह चर्चा होने लगी कि क्या चिराग पासवान की नाराज़गी नरेंद्र मोदी से है या फिर नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कहने वाले चिराग पासवान इन दिनों नरेंद्र मोदी से नाराज़ चल रहे हैं। अब जैसे ही ये बातें मीडिया की सुर्खियां बनी, चिराग पासवान ने दिल्ली में सफाई दी और यह कहा कि उन्हें जीते जी कोई भी नरेंद्र मोदी से अलग नहीं कर सकता है और नरेंद्र मोदी के वे हनुमान कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग के इस बयान के क्या मायने हैं। विवेक, चिराग 24 घंटे पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ता उनके रहते हैं, वहाँ वो कहते हैं कि भाई आपके हक की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ बन के मैं लोकसभा में हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला या आपके समाज को इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। 24 घंटे भी नहीं होते हैं इस बात को, फिर 24 घंटे बाद अचानक वो बयान बदलते हैं और वो कहते हैं कि भाई मोदी जी तो उनके भगवान हैं और वो उनके हनुमान हैं। आखिर क्या निकाले जाएँ इसके मायने? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से लगातार जो हैं वो अपने सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर का हो और चाहे जो 2 दिन पहले अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो बैठक हो रही थी वो अभिनंदन समारोह, उसी समय उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो गठबंधन हमें 60 सेकंड भी नहीं लगेगा मंत्री पद से त्यागते हुए। हमारे पिताजी इस तरीके से जो पद को ठुकरा दिया था उसी तरीके से हम भी पद ठुकरा देंगे। लेकिन वो किस मायने में कह रहे हैं ये तो देखना होगा, क्योंकि जो बात करी जो अभी लगातार जो चिराग पासवान को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान आने वाले समय में अलग हो सकते हैं। 2020 का जो चुनाव है उसमें भी उनका देखने को मिला परिणाम कि क्या उनका हास्य देखने को मिला और उनकी जो पार्टी का अगर शुरू से अगर इतिहास देखा जाए 2000 ईस्वी में जब उनकी पार्टी के गठन की गई थी, जब रामविलास पासवान जी थे, उस समय 2005 में जब चुनाव हुआ तो 2005 में 178 सीट में थे, मात्र 29 सीट आई थी विधानसभा चुनाव के समय। और उसके बाद जो 2005 में मध्यवर्ती भी चुनाव हो गया था, अक्टूबर माह में, फरवरी माह में जो फर्स्ट चुनाव हुआ। चिराग की हम लोग बात करें, चूँकि अब वो अतीत हो गया है कि रामविलास जी किस तरीके से विधानसभा का चाबी लेकर के वो भाग गए थे, मुझे आज भी याद है। मैं उसमें पटना में आप ही की उम्र का था और रिपोर्टिंग करने आया था। अभी हम लोग करंट की बात करें कि चिराग पासवान आखिर क्यों इस तरीके का बयान देते हैं। कभी वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चले जाते हैं, कभी लगता है कि नहीं भैया अब उनकी दूरियां बढ़ रही है, फिर जब दूरियां बढ़ती है और मीडिया में खबरें आती हैं तो फिर वो खुद को प्रूफ करते हैं कि नहीं भाई मैं तो आपका हनुमान हूँ और मैं आप ही के साथ रहूँगा। ये आज पहली बार नहीं हुआ, पिछले बार भी जब क्रीमी लेयर को लेकर चाहे वो जो तमाम जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भारत बंदी का ऐलान किया था, उस समय भी चिराग पासवान की पार्टी जो है ऐलान किया था कि हम भारत बंदी का समर्थन देंगे, सपोर्ट भी किए थे। उसके बाद जब किरकिरी होने लगा गठबंधन के अंदर तो तुरंत जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं और सफाई देते हैं कि हम एनडीए के साथ में। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि आपने शायद कवर भी किया था
कि पशुपति पारस जब मिलने जाते हैं दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से, उसके बाद फिर चिराग का स्टैंड तो बदल जाता है। यानी कि चिराग को यह लगा कि अब पशुपति पारस यानी कि मेरे चाचा से मिलने प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, यानी कि मेरा वजन जो है, मेरा वजूद जो है वो पार्टी में एनडीए में कम हो रहा है, तो फिर वो पाला तो बदल लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि पाला बदलने में बड़े माहिर हैं चिराग? चिराग शुरू से पाला बदलने में माहिर है। जब 2020 के बाद जब विधानसभा चुनाव हुई थी उस समय भी कह रहे थे कि हम मोदी के हनुमान हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, जहाँ जहाँ वो अपने कैंडिडेट उतारे थे, और उसके बाद इस बार भी जब लगातार जो क्रीमी लेयर हो, कई जो एक्ट आया उसको लेकर लगातार वो विरोध करते नजर आए। और ऐसे में अब जो है उनका सीधे तौर पे कहना है, अगर हमको नहीं हमारी समाज की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम मंत्री पद से त्याग देंगे, और मंत्री पद का त्यागते हमको उसको समय नहीं लगेगा। लेकिन अचानक वह अपना जो पाला है वो बदल लेते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी एनडीए के साथ कई दल है, तो कई दल है, तो जेडीयू और जो बीजेपी है वो तो आधा आधा सीट पे चुनाव लड़ने के लिए चाहेगी ही। और ऐसे में अगर चिराग पासवान को मनचाहा सीट नहीं मिला तो चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? क्या जो बिहार का जो चिराग पासवान के जो समर्थक है कहते हैं कि बिहार का नेक्स्ट सीएम है, तो नेक्स्ट सीएम किस बदौलत वो आगे बढ़ेंगे, और कब वो अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि हमारी जो पार्टी है वो खुद अपने बलबूते चुनाव लड़े। 2005 में जब बलबूते चुनाव लड़ी तो उस समय हाशिए पता चल गया, उसके बाद 2010 में पता चला गया, उसके बाद 2015 चले जाएं तो 2015 में मात्र 2 सीट जीत पाए, और 2020 के विधानसभा चुनाव में तो पता ही चल गया कि जहां 143 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे वहां पे मात्र 1 सीट उनको हासिल हुआ था। उस समय बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन थे, उस समय वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में अब जो लगातार उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं बयान जो है अपने अंदर जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म का जो एक कही जाए तो गठबंधन धर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब चिराग पशुपेश की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में, अगर हम आपके शब्दों को, आपकी बातों को अगर हम माने, तो ऐसी स्थिति में चिराग को मुझे लग रहा है कि ये भी लग रहा होगा कि भाई बीजेपी के साथ अगर हम नहीं रहते हैं तो फिर मेरा राजनीतिक वजूद भी खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि वो लोकसभा में भी अपने और सब सांसदों के साथ खड़े होकर के अपनी एकजुटता को उन्होंने प्रदर्शित किया है। और उनके मन में एक डर ये भी है कि अगर हम इधर उधर करते हैं तो हो सकता है कि एनडीए से हमको बाहर कर दिया जाए, और मेरे चाचा तो उनके साथ हैं ही। जी बिल्कुल, अगर इसका कोई दो राय नहीं है कि अगर उनको एनडीए से बाहर कर दी जाती तो एनडीए में उनके पास क्या 2 सांसद बच जाएंगे, खुद बचेंगे, उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती वो बच पाएंगे, और 3 जो हैं 3 तो समझिए बीना देवी पहले भी पाला बदल चुकी हैं, राजेश वर्मा हो गए, चाहे संभवी चौधरी जो अभी अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो कहीं ना कहीं जो पाला बदल सकते हैं। तो 3 जो है उनके 5 जो अपने आप को जो कह रहे हैं कि हमारे 100% जो हमारी जो है सीट मिली है, बिहार में 5 सीट पर चुनाव हमने लड़ा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन 5 की 5 हासिल हुआ है। ऐसे में अब जो अगर कमोबेश अगर आने वाले भी समय में इस तरीके से वो विरोध करते नजर आए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी अभी समय देख रही है, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। चलिए, तो चिराग जी, आपके लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, आपने गाना सुना होगा, बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में।